बात बाजार और कारोबार की। बाजार आज लगातार चौथे दिन लाल निशान में बंद हुए। चौतरफा बिकवाली ने बाजार पर जबरदस्त दबाव बनाया। बैंकिंग और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली हुई। बीते 4 दिनों में सेंसेक्स 1264 अंक यानी करीब 4% फिसल चुका है। शुक्रवार निफ्टी ने भी 15,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को तोड़ दिया। अंत में निफ्टी 125 पॉइंट से ज्यादा टूटकर 14,982 पर बंद हुआ। सेंसेक्स भी 51,000 के नीचे बंद हुआ। बैंकिंग शेयरों में बिकवाली से बैंक निफ्टी करीब 750 अंक लुढ़क कर बंद हुए। सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। घरेलू बाजार में आज 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव 239 रुपए घटकर 45,568 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया। इसी तरह चांदी भी 720 रुपए टूटकर 67,040 के रुपए प्रति किलो के नीचे पहुंच गई। ग्लोबल मार्केट में भी बुलियन की कीमतों पर हल्का दबाव देखा गया। इंटरनेशनल मार्केट में सोना 1,774 डॉलर प्रति ऑन्स और चांदी 26.94 डॉलर प्रति आउंस तक फिसल गई। हेरनबा इंडस्ट्रीज का आईपीओ मंगलवार को खुल रहा है। कंपनी इस इशू से 625 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी इशू से हासिल रकम का इस्तेमाल कामकाजी पूंजी की जरूरतें पूरी करने के लिए करेगी। इसमें गुरुवार यानी 25 फरवरी तक निवेश किया जा सकता है। कंपनी में इशू के लिए 626 से 627 रुपए का प्राइस बैंड तय किया गया है। कंपनी ने 23 शेयरों का एक लॉट तय किया है। इसका मतलब यह है कि निवेशकों को कम से कम 23 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी। कोरोना काल में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों में जमकर निवेश किया। मौजूदा वित्त वर्ष में एफपीआई ने 15 फरवरी तक 33.8 अरब डॉलर का निवेश किया। केयर रेटिंग्स के मुताबिक भारत में विदेशी निवेशकों का कुल निवेश 592 अरब डॉलर तक पहुंच गया। सेक्टर के लिहाज से सबसे ज्यादा निवेश फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में हुआ है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर, ऑयल एंड गैस सहित बीमा सेक्टर भी निवेश इन सेक्टर्स में आया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। आज लगातार 11वें दिन तेल की कीमतें बढ़ी हैं। इससे दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए और डीजल 80 रुपए के पार पहुंच गया। आज पेट्रोल का दाम 31 पैसे और डीजल के दाम 33 पैसे प्रति लीटर बढ़े। बुधवार को राजस्थान के श्री गंगानगर में पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया था। कल मध्य प्रदेश में पेट्रोल का भाव अनूपपुर में 100 के पार हो गया था। डॉक्टर रेड्डीज लैब ने डीसीजीआई से रूस के स्पुतनिक वी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। हाल ही में इसके तीसरे चरण का सफलतापूर्वक ट्रायल समाप्त हुआ है। इसमें वैक्सीन 91.6% असरदार साबित हुई है। रूस में हुए इस ट्रायल में कुल 19,866 वॉलंटियर्स शामिल हुए। इसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के 144 वॉलंटियर्स भी शामिल हैं। केएन एनर्जी और सरकार के बीच चल रहा रेट्रो टैक्स विवाद आर्बिट्रेशन कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी नहीं थमा है। सरकार ने इस मामले में आर्बिट्रेशन कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है। आर्बिट्रेशन कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में भारत सरकार से कहा था कि वो केएन को 1.2 अरब डॉलर का भुगतान करे। मामले को सुलझाने के लिए कल कंपनी के सीईओ ने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की थी। सूत्रों का कहना है कि कंपनी को समाधान विवाद से विश्वास स्कीम के तहत कराना होगा। दुनिया की दिग्गज फर्नीचर कंपनी आइकिया भारत में अपना पहला शॉपिंग मॉल खोलने जा रही है। इस शॉपिंग मॉल का निर्माण दिल्ली से सटे नोएडा में किया जाएगा। इसके लिए नोएडा विकास प्राधिकरण ने कंपनी को जमीन भी आवंटित कर दी है। इसका निर्माण 48,000 वर्ग मीटर जमीन में किया जाएगा। इसके लिए कंपनी 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस शॉपिंग सेंटर का निर्माण नोएडा के सेक्टर 51 में किया जाएगा। अभी आइकिया का हैदराबाद और मुंबई में स्टोर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सरकार काफी गंभीर है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकारी अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल जरूरी कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि इलेक्ट्रिक कुकिंग अप्लायंसेस को खरीदने के लिए सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए ताकि इसका इस्तेमाल बढ़े। गडकरी ने कहा कि दिल्ली में अगर 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल होगा तो हर महीने 30 करोड़ रुपए की बचत होगी। एक साल बाद भी कोविड के ट्रीटमेंट लागत में कमी नहीं आई है। इंश्योरेंस कंपनियों के मुताबिक हॉस्पिटल में भर्ती होने पर मरीज का औसत खर्च 1.5 लाख रुपए आया है। अभी तक इंश्योरेंस कंपनियों के पास 13,600 करोड़ रुपए से ज्यादा के क्लेम के दावे आए हैं। इनमें इंश्योरेंस कंपनियों ने 7,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इंश्योरेंस कुल क्लेम के सबसे ज्यादा यानी कि 30% मामले सिर्फ महाराष्ट्र से आए हैं। कंपनियों का कहना है
कि हॉस्पिटल्स की ओवर चार्जिंग के चलते उन्हें प्रीमियम बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।